जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। हम आपको श्री रामचरितमानस में पहला कांड बाल कांड की चौपाई, जिसमें शंकर पार्वती का विवाह का वर्णन चौपाई पढ़ के अर्थ हिंदी में बताएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दोहा। अब ते रति तव नाथ कर, होई है नाम अनंगु। बिनु बपु व्यापिहि सबहि पुनि, सुन निज मिलन प्रसंगु। इस दोहे का अर्थ इस प्रकार है। हे रति, रति का मतलब यहाँ पार्वती जी से है। मतलब कि पार्वती के पिताजी पार्वती से बोलते हैं, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। मतलब कि आपके पार्वती जी के स्वामी का नाम अनंग होगा। ये चीज़ पार्वती के पिताजी पार्वती से बोल रहे हैं। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा, वह बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। अब मतलब पार्वती के पिताजी पार्वती जी से बोलते हैं कि अपने पति से मिलने की बात सुनो मेरी, जो कि आगे वर्णन किया गया है। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हैं हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई हैं पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। इसका अर्थ, जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा। जब पृथ्वी पर बहुत बड़ा भार को उतारने के लिए यदुवंश जात में श्री कृष्ण का अवतार होगा, मतलब यदुवंश में श्री कृष्ण जी अवतार लेंगे, और तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। जब श्री कृष्ण अवतार लेंगे तो कुछ समय के बाद उनका पुत्र, जिसका नाम प्रद्युम्न है, कृष्ण जी के पुत्र का नाम क्या है? प्रद्युम्न, जो कि अवतार लेगा। और वो अवतार कौन है? वो शिव जी ही हैं, जो कृष्ण का पुत्र के रूप में पृथ्वी पर यदुवंश में अवतार लेंगे। और मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा, और मेरी यह कही बात खराब नहीं जाएगी। आगे। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। शंकर भगवान का यह वचन सुनकर पार्वती माता चली जाती हैं। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। अब दूसरी कथा मैं विस्तार पूर्वक अर्थपूर्वक इस प्रकार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। ब्रह्मा और ब्रह्मांड के पूरे देवताओं ने यह समाचार सुना तो वह वैकुंठ को चल दिए। सब सुर विष्णु विरंचि समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीन्ही प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए। फिर वहाँ से भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी और ब्रह्मांड के सभी देवता गण लोग वहाँ पे गए, जहाँ पे अपने भगवान शिव जी का धाम कैलाशवास निवास करते हैं। तो ये सब लोग शिव जी के धाम में गए। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। मतलब ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवतागण ने भगवान शंकर जी का अपने प्रकार से अलग अलग प्रकार से स्तुति की, मतलब पूजा की। कोई फूल चढ़ाया, सब अपने अपने प्रकार से किए। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर जी अपना इतना पूजा पाठ स्तुति देखकर, जिसको शशि भूषण के रूप में बताया गया है, शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु विष वृष केतु,
कहूँ अमर आए केहि हेतु, कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनवऊँ स्वामी। तो भगवान कहते हैं, कृपा के समुद्र शिव जी बोले, यानी कि जो कृपा करते हैं लोगों पे, कृपा के समुद्र यानी कि कृपा के दाता इस दुनिया में भगवान भोलेनाथ ही तो हैं, जो सबका संकट हरते हैं। तो उनको बताया गया है, कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। मतलब जब सबको देखे तो उनको लगा, तो उन्होंने बोला, हे देवताओं, आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु। तो भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, मतलब कि आपको तो सब कुछ पता है कि दुनिया में, संसार में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तथापि हे स्वामी, इस प्रकार से हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ, भक्ति भाव से मैं आपसे एक विनती करता हूँ, जो कि इस प्रकार है। दोहा दोहा सकल सुरन के हृदय, अस शंकर परम उछाहू, निज नैननि देखा चाहें, नाथ तुम्हारे विवाहू। बड़ा अच्छा प्रसंग है। बोलो शंकर पार्वती मैया की जय। हे शंकर, तो भगवान जी लोग बोलते हैं, सभी देवता ब्रह्मा विष्णु लोग, हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि हे शंकर, सभी देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है, मतलब वो अंदर से इतने आनंदित हैं और उनकी आंखें जो हैं ओझल हैं, उत्साह हैं, वे आपका विवाह देखना चाहते हैं। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आगे इस प्रकार है। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कुछ कछु करहूँ मदन मद मोचन, कामु जारी रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल कीन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले। तो भगवान बोलते हैं, हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, यानी जो कामदेव थे, जो उनका अकड़ था, उसको जिन्होंने चूर कर दिया, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया, सो बहुत ही अच्छा किया। मतलब सभी ब्रह्मा भगवान जी, विष्णु भगवान जी और सभी देवतागण लोग बोलते हैं कि आपने जो कामदेव का मद चूर किया, उसके अकड़ को ख़त्म किया और कामदेव को भस्म किया, और आपने जो रति जी को वरदान दिया, वो यह काम आपने बहुत अच्छा किया। अब आगे। शासति करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज सुभाऊ, पार्वती तपु कीन्ह अपारा, करहूँ तास अब अंगीकारा। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। तो भगवान शंकर जी बोलते हैं, हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है। मतलब जो स्वामी लोग हैं उनका यह। पार्वती ने अपार तय किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए कि हमारी माता पार्वती जी ने बहुत ज़्यादा तप किया है। उन्होंने जंगल में रह के घोर तपस्या की है, बेलपत्र खा के और बिना जल के कई कई दिन गुजारे हैं। अब उन्हें अंगीकार कीजिए, अब आप उन्हें स्वीकार कीजिए। बोलो पार्वती मैया की जय। सुनी विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे हूँ कहाँ सुख मानी, तब देवन दुदुम्भी बजाई,
बरसि सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, मतलब ब्रह्मा भगवान जी का, ब्रह्मा विष्णु और सभी देवता गणों की प्रार्थना सुनकर और प्रभु रामचंद्र के वचन को याद करके हमारे भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं और प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हो, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। इतना सुनकर सभी देवताओं ने खुशी से झूम उठे और नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा की और जय हो करके, देवताओं के स्वामी जय हो करके ऐसा कहने लगे और बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। अवसरु जानि सप्त ऋषि आए, तुरतहि विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमांचल के घर भेज दिया। सही समय देखकर सप्तऋषि जी आए और ब्रह्मा भगवान जी ने उन्हें देखा और उन्हें हिमांचल के घर भेज दिया। हिमांचल जी का मतलब, यहाँ हिमांचल जी पार्वती जी के पिताजी हैं। वे पहले वहाँ गए और पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। तो सप्तऋषि जी ने पार्वती माता जी से, मतलब छल भरे मीठे विनोद युक्त और आनंद पहुँचाने वाले, यानी कि उनको अच्छा लगे ऐसा शब्द उन्होंने विनोद युक्त और मीठा भरा उनसे वचन बोले, दो चार बातें बोले। दोहा। कहा हमार ना सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारे पन जोरों काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। तब पार्वती मैया जी को नारद भगवान जी मिलते हैं तो उन्होंने नारद जी से कहती हैं कि उस समय तो आपने मेरी बात को नहीं सुनी थी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया और जो प्रण आपने दिया था वो तो झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने तो काम को ही भस्म कर डाला है। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मास पारायण तीसरा विश्राम। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहूँ मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जा काम अब जारा, अभी लगी शंभु रहे शविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। यह सुनकर पार्वती माता जी बोलती हैं कि हे मुनिवर, आपने उचित ही कहा, आपने सही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव जी को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त ही रहे हैं, मतलब अभी तक वो किसी काम के ही नहीं रहे हैं। आगे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, आजन्मा, आनंद, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तब बोलते हैं कि हमारी समझ में तो भगवान शंकर जी हमेशा से ही योगी, आजन्मा, आनंद, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन में और भगवान शंकर जी को मैं ऐसा ही समझकर अपने मन में कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है,
तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करी हैं सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जारे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। पार्वती माता जी बोलती हैं, हे मुनीश्वरों, हे मुनियों सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। वे कृपा निधान भगवान यानी कि भगवान शंकर जी, जो कि कृपा के दाता हैं, भगवान हैं, मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। मतलब आपने बोला कि शिव जी ने कामदेव जी को भस्म कर दिया है, तो यह आपका बड़ा भारी अविवेक है। प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिम तेहि निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवश्य नसाई, असी मन मथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। मतलब वो कहते हैं कि हे तात, अग्नि का तो यही स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता। अग्नि तो अपने ज्वाला में जलती है, अगर पाला उसके समीप जाएगा तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। महादेव और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। तो जिस प्रकार से अग्नि के पास पाला नहीं जा सकता, ठीक उसी प्रकार से महादेव जी और कामदेव जी के संबंध को हमें समझना चाहिए। दोहा। हिय हर से मुनि वचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भावा निहनाई सिर, गए हिमांचल पास। पार्वती की वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। तो मुनि भगवान जी ने तो उनसे ऐसे हंसी मजाक के लिए ही बात बोले थे, मधुर बात। पार्वती माता जी के वचन सुनकर और भगवान शंकर के प्रति उनका प्रेम और विश्वास देखकर मुनि भगवान हृदय में ही अंदर प्रसन्न हो रहे थे। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए। वे माता पार्वती को अपना शीश झुका के चल दिए और हिमांचल के पास पहुँचे। वे पार्वती जी के पिताजी के पास माता पार्वती को शीश नवाकर चल दिए। सबु प्रसंगु गिरिपतहि सुनावा, मदन दहन सुनि अति दुख पावा। बहुरी कहूँ रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। मतलब उन्होंने पर्वतराज हिमांचल को सब हाल सुनाया। तो मुनि ने पर्वतराज हिमांचल जी को, माता पार्वती के पिताजी को सारी बातें बताई। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमांचल बहुत दुखी हुए। कामदेव का भस्म होना सुनकर यह खबर पाके हिमांचल जी बहुत दुख हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। तब मुनियों ने पार्वती के वरदान की बात कही। तो मतलब जो सप्तऋषि मुनि और पार्वती माता के बीच में बात हुई थी ऊपर की पंक्तियों में, तो वे सारी बातें उन्होंने हिमांचल जी से बताई, पार्वती के पिताजी से। उसे सुनकर हिमांचल जी बहुत सुख माने, खुश हुए। मतलब हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिनु सुन खत सुघरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार के हिमांचल जी ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया। तो शिव जी भगवान शंकर के प्रभाव को मन में अपने विचार के हिमांचल जी ने अपने से बड़े सभी श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवा कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया
और उनसे मतलब शुभ दिन, अच्छा दिन, अच्छी नक्षत्र, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी विचरवा के वेद की विधि के अनुसार, जैसे हमारे सनातन धर्म संस्कृति में जो वेदों में लिखा है उसके अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय करवा कर लिखवा लिया। पत्नी सप्तऋषिनि सोई दीन्ही, पत्नी सप्तऋषि सोई दीन्ही, गही पद विनय हिमांचल कीनी, जाई विधि तिन दीन्ही सो पाती, बाचत प्रीति न हृदय समाती। फिर हिमांचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तर्षियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। जब सब कुछ विचरवा लिया गया तो पार्वती जी के पिताजी ने जो लग्न पत्रिका यानी कि जो शादी का कार्ड अब बोलते हैं और उस समय लग्न पत्रिका बोलते थे, सप्तऋषियों को दे दी और उनका चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दिया, मतलब उनको विनती किया और उनसे भगवान ब्रह्मा जी के पास लग्न पत्रिका को भेजवाया। मुनि ने ब्रह्मा जी को लेके गए लग्न पत्रिका। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। जब ब्रह्मा जी ने यह पाया तो उसको पढ़ते वक्त उनके मन में प्रेम समाता ही न था। बोलो ब्रह्मा भगवान की जय। लगन बाची अज शुभ सबहि सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। तो ब्रह्मा जी ने जब यह लग्न पढ़ा, शादी का कार्ड पढ़ा, तो उन्होंने सबको सुनाया और उसे सुनकर सभी मुनि, देवतागण और पूरा समाज, परिवार सब हर्षित हो गए, यानी प्रसन्न हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और आकाशों से फूलों की बरसात होने लगी। बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए और खूब ज़्यादा ढोल नगाड़ा बजने लगा और दसों दिशाओं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ये 4 दिशाएं और पूरा दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। बोलो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भय आजू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अब आगे इस प्रकार है। लगे संवारन सकल सुर वाहन, विविध विमान, होहि शगुन मंगल सुभद, करहि अप्सरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। तो सभी देवता अपने भांति भांति वाहन, यानी कि जैसे ब्रह्मा जी का जो सभी देवता ने अपने अपने वाहन को तैयार करने लगे। जिसके पास जो भी वाहन था सब कुछ सजाने लगे और कल्याणप्रद हुए, मंगल शकुन होने लगे और अप्सराएं गाना गाने लगी। और सुंदर सुंदर जो महिला लोग, अप्सराएं लोग थी, उन्होंने गाना गाने लगी। आगे का हम आपको अब अगले भाग में सुनाएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलो शंकर पार्वती मैया की जय। हर हर महादेव।